हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा अंत तक ज़रूर से बने रहें, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत देखते हैं। थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि इन्होंने बताया कि जो सीखना है यह आपका प्रयास और त्रुटि से होता है। जब भी आप कुछ नया चीज़ सीखने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें क्या है, कई सारी गलतियां होती है, लेकिन अंततः आप सीख जाते हैं। जैसे कि आपने जब पहले साइकिल चलाना ही सीखा होगा बचपन में, तो देखे होंगे आप जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार आप क्या होते हैं, कई बार गिरते हैं, है ना, कई बार गलतियां होती है आपसे, लेकिन अंततः आप अंत में क्या होते हैं, सीख जाते हैं। तो थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत का भी यही कहना है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब हम बार बार कोशिश करते हैं तो गलतियाँ करते हैं, लेकिन अंत में हम सही तरीका इसका सीख जाते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अन्य नाम है और किस किस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, और किस किस नाम से आपके एग्जाम में इससे पूछा जाता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अन्य नाम देखते हैं। जो है पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर यूज होता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसे उद्दीपन और प्रतिक्रिया सिद्धांत भी बोला जाता है, आरएस थ्योरी भी बोला जाता है, और एक यांत्रिक अधिगम सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, यांत्रिक अधिगम सिद्धांत क्यों बोला जाता है, तो इसमें क्या है, सोच का कम महत्व है। ठीक है, सोच जो है, सोच का कम महत्व है। ठीक है, अभ्यास का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अभ्यास से होता है कार्य, सोच से नहीं। ध्यान रहे, इसमें अभ्यास का महत्व है। ठीक है, सोच का महत्व कम है, इसलिए यांत्रिक अधिगम सिद्धांत बोला जाता है इसे। चलिए अब हम थॉर्नडाइक का प्रयोग देख लेते हैं, उन्होंने किस तरह प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक के प्रयोग से आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान रहे, एकदम आराम से इसे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको हम बोलते हैं पजल बॉक्स। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने जो है एक पजल बॉक्स लिया, उसमें एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, और बॉक्स में जो है ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका लीवर है, जिसे दबाने से गेट खुल जाता है। ठीक है, भूखी बिल्ली थी, यहाँ पे आपका मछली का टुकड़ा रख दिया बाहर में, पजल बॉक्स के बाहर में। तो क्या होता है, जब बिल्ली जो है भूखी होती है और उसके सामने मछली का टुकड़ा रख दिया जाएगा, तो बिल्ली जो है इसे खाने के लिए उछल कूद करती है। तो जब उछल कूद करती है तो उसका पैर जो है गलती से लीवर में आ जाता है और गेट खुल जाता है और उसे मछली का टुकड़ा मिल जाता है। फिर बाद में जब फिर बिल्ली को भूख लगती है तो फिर मछली का टुकड़ा रख दिया जाता है, फिर बिल्ली उछल कूद करती है, फिर पैर उसका लीवर पे आ जाएगा, है ना, और उसे मछली का टुकड़ा मिल जाता है। तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन अंततः उसे समझ में आ जाता है कि लीवर दबाने से जो है गेट खुल जाता है। फिर जब उसको भूख लगता था, वह डायरेक्ट इधर उधर पैर न लगाकर डायरेक्ट लीवर पे पैर लगाती थी और गेट खुल जाता था और उसे मछली का टुकड़ा मिल जाता था। तो बार बार अभ्यास से, एक बार में उसने नहीं सीखा, लेकिन बार बार अभ्यास करने से वह इस चीज़ को सीख जाती है। ठीक है, थॉर्नडाइक का प्रयोग जो है यही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम थॉर्नडाइक के मुख्य नियम दिखते हैं ना, मुख्य नियम भी बोल सकते हैं इसे, और इसे सीखने का नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि 3 नियम दिए थे इन्होंने। पहला है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि जिस काम का अच्छा परिणाम होता है वह दोबारा दोहराया जाता है, दोबारा होता है, और बुरा परिणाम करने पर काम कम हो जाता है। मान जाइए आप उस बच्चे को गृह कार्य करने के लिए दिए हैं और बच्चा वह करके ले आता है, आप उसे शाबाशी देते हैं या फिर इनाम के तौर पर उसे चॉकलेट वगैरह दे देते हैं, तो वह क्या करेगा, क्रिया को दोहराएगा। अच्छा परिणाम मिलने पर हमेशा क्रिया को दोहराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला नंबर है अभ्यास का नियम। यहाँ पे दिया हुआ है कि बार बार अभ्यास करने से सीखना मजबूत हो जाता है। जैसे कि हमने प्रयोग में देखा कि जो बिल्ली है बार बार गलती कर रही थी, लेकिन फिर भी बार बार वो अभ्यास कर रही थी, इससे क्या होता है, वह सीख जाती है। तीसरा है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है, सीखने की जब इच्छा होती है तो सीखना जो है आसान होता है, और जब मन नहीं होता तो सीखना आपका मुश्किल होता है। मान जाइए, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझिएगा। मान जाइए एक बच्चे का जो है ड्राइंग बनाने में, चित्रकारी में उसका मन है। ठीक है, चित्रकारी करना उसकी इच्छा है। आप उसको चित्रकारी सिखाते हैं तो वह जल्दी सीखेगा, और वहीं कुछ आप उसको अगर बोरिंग चीज़ सिखाते हैं जिसमें उसका मन नहीं है तो वह नहीं सीख पाएगा। ठीक है, इसे सीखना उसका मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए
बोलते हैं कि जब भी आपको कुछ चीज़ पढ़ाना है क्लासरूम में ही, तो पहले आपको बच्चों का मन को तैयार करना होता है। पहले क्या करना होता है, मन को रेडी करना होता है, बच्चों का मन को रेडी करना है, ठीक है, तभी आप पढ़ा पाएंगे और बच्चों को भी समझ आएगा। तो ये था तत्परता का नियम। चलिए शिक्षा में उपयोग देखते हैं, किस तरह उपयोग करना है। यहाँ पर देखिए, बच्चों को बार बार अभ्यास कराना है, ठीक है, बच्चों को आपको बार बार अभ्यास कराना है। सही जवाब पर आपको प्रशंसा देनी है, तारीफ करनी है। पढ़ाने से पहले बच्चों का मन को तैयार करना है, ठीक है, मन को तैयार करना है, तभी पढ़ाई जो है आपकी इफेक्टिव रहेगी। तो पहले मन को तैयार करना है। यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। यहाँ पे है, कौन सा नियम बाद में थॉर्नडाइक ने कम महत्व का माना। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कम महत्व का माना किसे, तो अभ्यास का नियम को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, थॉर्नडाइक के अनुसार संतोषजनक परिणाम किसे प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब किसी को संतोषजनक परिणाम दे, है ना, किसी कार्य का संतोषजनक परिणाम दे तो वह क्रिया को दोहराएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विपरीत है। यहाँ पर देखिए विपरीत है पूछा है, कौन सा विपरीत है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिगम जो है अचानक होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है पूछा है। क्रमिक होता है तो इन्होंने कहा है, लेकिन अचानक होता है ये नहीं कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है इसमें से। तो हमने पढ़ा है प्रयास एवं त्रुटि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया आपका ऑप्शन नंबर बी सी, बिल्ली पे। ठीक है, जिसको पजल बॉक्स में बंद कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्ली। अगला देखते हैं। अच्छा परिणाम मिलने पर प्रतिक्रिया मजबूत होती है, कौन सा नियम है। ठीक है, आपका इसमें से कौन सा नियम बोला है, अभ्यास का नियम, तत्परता, प्रभाव या अनुकरण का नियम। देखिए यहाँ पर अच्छा परिणाम मिलने पर प्रतिक्रिया को मजबूत कर रहा है ना, मजबूत होती है, प्रतिक्रिया मजबूत होती है। यह क्या है, प्रभाव का नियम, है ना। अच्छा परिणाम बुरा परिणाम जो है आपका प्रभाव का नियम में आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार का अधिगम है। किस प्रकार का अधिगम है आपका, यांत्रिक अधिगम। क्योंकि इसमें क्या होता है, सोच जो है कम यूज होता है ना, सोच का कम महत्व है आपका। ये क्या होता है, किससे होता है, अभ्यास से होता है। हमने अभी प्रयोग में देखा है कि जो बिल्ली है बार बार अभ्यास से सीखती है, न कि सोच से। तो अभ्यास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंतर्दृष्टि की बात करें, यहाँ पर अगर अंतर्दृष्टि की बात करें तो ये आपका कोहलर का है। ठीक है, कोहलर की बात होता तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि हो जाता। ठीक है, सामाजिक अधिगम जो है, सामाजिक अधिगम की बात करें यहाँ पे हम, तो यह आपका बंडूरा। ठीक है, अगर बंडूरा होता तब ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर थॉर्नडाइक की बात हो रहा है, थॉर्नडाइक का, तो यह आपका यांत्रिक अधिगम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसका उदाहरण है। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो आपका ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवादी सिद्धांत है। यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है आपको पता होगा, इसका जो है जीन पियाजे है। ठीक है, इसका जो है थॉर्नडाइक का व्यवहारवादी है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का जो है जीन पियाजे है। और मानवतावादी की बात करें, मानवतावादी के सिद्धांत की बात करें तो यह आपका मैस्लो है। ठीक है, और सामाजिक सिद्धांत की बात करें तो यह आपका क्या हो जाएगा, बंडूरा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का प्रयोग किस उपकरण से जुड़ा हुआ है। कौन से उपकरण का प्रयोग किया था इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर बी पजल बॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में किसका महत्व अधिक है, किसका महत्व सबसे ज़्यादा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, व्यवहार का। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।